टोक्यो रिवेंजर, जिसकी हाइप बढ़ती जा रही है और इस समय की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे है, फिल्ड विद ग्रेट स्टोरी, ग्रेट कैरेक्टर्स और इवन ग्रेट फाइट सीन्स। आई नो आप ये एनिमे एंजॉय कर रहे होंगे, सो क्यों ना और भी ऐसे ऑसम से एनिमे एंजॉय किए जाए। पर फिर भी अगर आप ये एनिमे नहीं देख रहे हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को चेकआउट कीजिए। सो टुडे टॉप 10 बेस्ट एनिमे लाइक टोक्यो रिवेंजर, और ये एनिमे लिंक है टाइम ट्रेवल्स और डिलिंक्वेंट या माफिया पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं प्रिंस, आप तक टॉप्स बने रहिए, जुड़े रहिए, आप तक देखते रहिए। So let's start with Starlet, a drama school superpower anime. ठीक टोक्यो रिवेंजर की तरह ही इसमें भी टाइम ट्रेवल है, हाई स्कूल ड्रामा है, लेकिन उसकी तरह डिलिंक्वेंट्स नहीं है और ना ही माइकी। So do you wanna some power? Starlet बेस्ड है सुपर पावर्स पे और अपना मेन प्रोटैगनिस्ट जिसके पास एबिलिटी है किसी की भी बॉडी पोजेस करने की 5 सेकंड के लिए। और अपने टीनेजर तक आते आते लाइफ में उसने इस एबिलिटी की मदद से बहुत से चीट्स किए थे, लाइक ग्रेड्स में, फाइट्स में और ईटीज। पर जल्द ही अपना मेन प्रोटैगनिस्ट अपने पावर को यूज करते हुए पकड़ा जाता है एक लड़की के कारण, जो उसे फोर्सफुली एक दूसरा हाई स्कूल ज्वाइन कराती है जहाँ पे उसके जैसे और भी पावर्स वाले स्टूडेंट्स हैं। और उस दिन से उसकी लाइफ चैलेंजिंग भरी हो जाती है और साथ ही उसे अपनी लाइफ की मीनिंग और डेस्टिनी समझ आने लगती है। एनिमे काफी कमाल का है। अगर फिर भी ये सुनने के बाद आपकी उत्तेजना नहीं बनी तो ऑन द 9th प्लेस गैंगस्टर, अ एक्शन ड्रामा सीनन एनिमे। तो जैसा कि शो का टाइटल साफ साफ बताता है, जिसमें आपको गैंगस्टर और गैंगस्टर लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी। आई नो यू लाइक दैट। गैंगस्टर फॉलोज एक्चुअल माफिया, डिलिंक्वेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं। निचोलस और विक जो पैसे के लिए हर तरह काम करते हैं और मर्डर तो बहुत ही बुरी तरह से, और धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ जाती है। उनके काम को देखकर अपर रैंक के माफिया ने एक टास्क देता है और इस टास्क से उसकी लाइफ में काफी चेंजेस आ जाते हैं, जिसका जितना पावर उसका उतना शासन, जिससे जाहिर है कि उनके रास्ते में बहुत से बड़े बड़े चुनौतियां आने वाले हैं। एनिमे इज फुल ऑफ एक्शन, ब्रुटैलिटी और इवन सैडनेस। On the 8th place, K. हो सकता है आपने इस एनिमे का नाम सुना हो, क्योंकि ये एनिमे गैंगस्टर लिस्ट में वन ऑफ द बेस्ट एनिमे में से आता है। स्टोरी फॉलोस अपना मेन प्रोटैगनिस्ट, जिस पे आरोप है कि उसने एक बड़े रेड क्लैन के मेंबर को कुत्ते की मौत मारी, पर एक्चुअल में उसे ये सब याद नहीं है और उस रेड क्लैन की हेड उसके हंट पे निकल चुकी है। और इसी बीच अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को एक और साथी मिल जाता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है, जो कि एक जाना माना स्वॉर्ड्समैन है। असल में एक कॉन्सिक्वेंस से छोटा सा पार्ट नहीं है, क्लैंस के बीच एक वॉर स्टार्ट हो जाता है और साथ ही एक रेस लग जाती है, और जिसमें अपना मेन प्रोटैगनिस्ट सिर्फ एक प्यादा है, but a pawn can change whole chess match. On the 7th place, enough for gangster and mafia, Orange, a school drama time travel anime. Orange, yes, संतरा। बेस्ड ऑन टाइम ट्रैवल, कोई डिलिंक्वेंट्स और माफिया नहीं, जस्ट हाई स्कूल ड्रामा विद टाइम ट्रैवल, जहां एमसी अपना मेन प्रोटैगनिस्ट पास्ट की गलती को सही करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने प्यार को बचा सके। स्टोरी फॉलोज अपनी एमसी मेन प्रोटैगनिस्ट, जो कि एक लड़की है, और फ्यूचर से उसे एक लेटर आता है जिसमें बहुत सी बातें लिखी होती है, और उसी दिन से उसकी लाइफ बदल जाती है, जहाँ उसे वो सब कुछ रोकना है, जहाँ उसे अपनी रोमांस लाइफ ना खो दे। एनिमे काफी कमाल के मिस्ट्रीज और कैरेक्टर ग्रोथ दिखाता है। एनिमे मेनली फोकस है रोमांस पे, और यह हाई स्कूल ड्रामा रोमांस आपको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। So on the 6th place, Rainbow, a drama historical seinen thriller anime. रेनबो, जैसा कि इस एनिमे का टाइटल ही है, वैसा बिल्कुल नहीं। रेनबो टोटली डार्क एनिमे है। सन 1995 में जब जापान में अमेरिका का शासन था, और स्टोरी फॉलो करता है 6 टीनेजर्स पे। टीनेजर जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, पर जिनका फेट सेम है। 6 यंग क्रिमिनल्स जिनको सेल्स में बंद कर दिया, जहाँ वो सीखते हैं
सरवाइव करना। सेल का जेलर एक सैडिस्ट है जो उन्हें सेक्सुअली, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता है एक हेल की तरह, पर फिर भी उनकी लाइफ में एक उम्मीद रहती है, उनका गाइडर, बिल्कुल रेनबो की तरह जो उन्हें जेल में ही मिलता है। एनिमे ब्रूटैलिटी, सैडनेस, सेक्सुअल टॉर्चर जैसे एस्पेक्ट्स को दिखाता है। सो कैन आवर कैरेक्टर्स लिव देयर लाइव्स। On the fifth place, Bungo Stray Dogs, an action comedy mystery scene and superpower supernatural anime. Bungo Stray Dogs, based on माफिया जिनके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं, ठीक माय हीरो एकेडमिया की तरह, पर उनसे भी कहीं यूनिक। स्टोरी फॉलोज अत्सुशी, एक अनाथ, एक मिस्टीरियस इंसिडेंट्स का सस्पेक्ट होता है और क्लेम करता है एक मिस्टीरियस टाइगर होने का, पर असल में जो सिर्फ उसे ही दिखाई देता है और जिसके कारण उसे ऑर्फनेज से भी निकाल दिया जाता है। एक दिन नदी के किनारे एक अजीब बंदे को डूबते हुए बचाने से उसे पता चलता है असल में ये एक सुपरनैचुरल डिटेक्टिव होता है जिसे सुसाइड करना काफी पसंद है। जल्दी अत्सुकी डिटेक्टिव की संस्था में जुड़ जाता है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है उसे समझ आने लगता है वर्ल्ड जिसे माफिया रूल करता है, जहाँ पावर ही सब कुछ है। एनिमे इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज और एक्शन और साथ ही ओसुमुडाजा है, एक बेहतरीन कैरेक्टर जो आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर होने वाला है। On the fourth place, Re:Zero, a psychological thriller drama fantasy anime. なんで覚えてねえんだよ。何が言ってねえんだよ。お前らどうしてそんなに俺を憎むんだよ。Re:Zero एक इसिकाई एनिमे। आई नो इसिकाई और टोक्यो रिवेंजर कहीं दूर दूर तक एक साथ लिंक नहीं है, पर जो चीज लिंक करता है टाइम ट्रैवल और पेन। यस, पेन। क्या आप टाइम ट्रैवल पावर चाहोगे? मुझे नहीं लगता इस एनिमे को देखने के बाद कोई भी चाहेगा। स्टोरी फॉलो सुबोरू नासु सडनली एक इसिकाई वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाता है जो कि बहुत खुश होता है और जल्दी उसकी मुलाकात एक सुंदर लड़की से होती है और कुछ समय आगे जाने के बाद सुबोरू की मौत हो जाती है बहुत ही बुरी तरह से। यस, मेन प्रेमिस मर जाता है और जब उसे पता लगता है वो अपने पास्ट के किसी एक मोमेंट पे अपने आप को पाता है। आई नो सुनने में जितना मजेदार लग रहा है उतना है नहीं। सुबोरू को बहुत बार ऐसे सिचुएशन से काउंटलेस टाइम सामना करना पड़ता है जो उसे मेंटली पूरी तरह से तोड़ देते हैं और ये चीज वो ना ही किसी को बता सकता है और ना ही किसी को समझा सकता है और जो चीज हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। एनिमे बिल्कुल भी स्वीट नहीं है, प्योरली डार्क है जो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। On the second place, Bakuno, an action comedy mystery supernatural anime. बेल वकनो स्टोरी फॉलोज सेट है 1930s के शिकागो पे, जहाँ की लेजेंडरी ट्रेन रन पे है। दो साइंटिस्ट जिलार्ड और एनवी जो किसी तरह का बोर्डर ढूंढ रहे होते हैं और दूसरी तरफ माफिया जो अपने सूट आउट में लगे हुए हैं और तीसरी तरफ 1971 में जहाँ एल्केमिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। शुरुआत में तीनों स्टोरी इररिलेवेंट लगती है, पर दो चोर किसी तरह तीनों स्टोरी को एक साथ बांध के रखते हैं। आई नो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है और काफी कंफ्यूजिंग भी है, पर एनिमे काफी कमाल का है जहाँ लेजेंड्स अपने अपने तरीके से वर्ल्ड को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। On the second place, Erased, Mystery Psychological Supernatural Seinen Anime. आई नो आपने जरूर इसका नाम सुना होगा क्योंकि बहुत से लोग टोक्यो रिवेंजर को पहले इससे कंपेयर कर रहे थे। वेल, इरेज भी टाइम ट्रैवल फॉलो करता है पर कोई माफिया या डिलिंक्वेंट्स नहीं। स्टोरी फॉलोज एक 20 ईयर ओल्ड बंदा जिसके साथ एक मिस्टीरियस घटना होने लग जाती है वक्त में कुछ पल वापस जाने की, जिसे उसने नाम दिया रिवाइवल का। पर एक दिन उसके करीबी की मौत हो जाने के बाद सातोरू पूरे 18 साल पीछे चला जाता है, जो कि किसी तरह इसके फ्यूचर इंसिडेंट से लिंक है, जहां उसे एक बार फिर मौका मिला है सब कुछ सही करने का। एनिमे मिस्ट्री से भरा है और साथ ही कैरेक्टर ग्रोथ भी काफी कमाल का है जो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। Ohayo, Hinazuki. Just what the hell are you trying to say, huh? Bartender? Bart?
So if you give someone stink eye, then you can't complain if they kill you, can you? So on the first place, Durara, action mystery supernatural anime. डुरारा जो गैंगस्टर एनिमे में टॉप लिस्ट में आता है, जो प्योर गैंगस्टर फाइट्स दिखाता है। टोक्यो की किसी छोटे से जगह पे एक अफवाह फैली हुई थी, कुछ खतरनाक बाइकर्स है जिनसे डरना चाहिए, और साथ ही इनका लीडर है एक हेडलेस बंदा जिसे ब्लैक राइडर का नाम मिलता है। और अपना एमसी जो इन सब से बहुत दूर पर सिटी लाइफ से काफी एक्साइटेड होता है, उसको एक मौका मिलता है टोक्यो में रहने का, जहाँ वो पहले दिन ही ब्लैक राइडर को अपनी आंखों से देखता है। पर धीरे धीरे कुछ सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स के बाद अपना एमसी भी इस इंसिडेंट्स में किसी तरह लिंक हो जाता है, और तभी असली स्टोरी शुरू होती है। एनिमे मिस्ट्रीज, एक्शन और गुड कैरेक्टर से भरा है, जो इसे इस स्पॉट पे लेकर आता है, जो मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो डोंट मिस दिस। तो आज के लिए बस इतना है। आई होप आपको ये लिस्ट पसंद आई हो, और साथ ही आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना, तो कमेंट्स आपके लिए हैं। सो कीप अस टाकू टॉक्स, अंटिल देन, आरा सायोनारा।